हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्लीट फंक्शन को। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है बेटा बच्चों जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ यूनिक इमेज होता है कोडोमेन में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, एक फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल। नेचुरल टू नेचुरल में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप जितने भी नेचुरल नंबर इनपुट डालोगे, जैसे आप एफ ऑफ 1 निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 1 का स्क्वायर। एफ ऑफ 2 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, ये 1 आएगा। एफ ऑफ 3 निकालोगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा। यानी अब जितने भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करोगे तो एक यूनिक नंबर मिलेगा। कोई और नेचुरल नंबर का स्क्वायर 1 नहीं हो सकता 1 के अलावा, किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर 4 नहीं हो सकता 1 के अलावा। लेकिन अगर मैं यही फंक्शन बच्चों रियल टू रियल ले लूँ, रियल टू रियल अगर मैं ये ले लेता हूँ और एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर, तो जब हम x की जगह 1 डालेंगे तो 1 आएगा और x की जगह माइनस डालेंगे तो भी क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे वन वन फंक्शन, जिसके डोमेन के हर एक एलिमेंट का जो इमेज है यूनिक इमेज है उसे बोलेंगे वन वन। लेकिन यहाँ देखिए डोमेन का 2 एलिमेंट है 1 और -1 जिसका सेम इमेज है, तो इसे हम वन वन नहीं बोलेंगे। तो वन वन वो फंक्शन हो गया जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ क्या हो यूनिक इमेज हो कोडोमेन में। आप पहले ये समझ लीजिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। देखो बच्चों, डोमेन का मतलब होता है, डोमेन का मतलब जो आप x की वैल्यू इनपुट करोगे, यानी डोमेन जो हो जाएगा जो फंक्शन में x लिखा होगा उसकी आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं डोमेन। और अच्छे समझाता हूँ आपको डोमेन क्या होता है। x की जो इनपुट वैल्यू हम डालते हैं ना, जो फंक्शन में इनपुट वैल्यू डालते हैं x, उसी को हम क्या बोलते हैं डोमेन। उसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन दे रखा है डोमेन समझाने के लिए। जैसे हमारे पास पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमें कोई रोक ठोक नहीं है, x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी डालिए, प्लस डालिए, माइनस डालिए, 0 डालिए, फ्रैक्शन में डालिए, रूट डालिए, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर x जो होगा हमारा वो होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी इस फंक्शन के लिए जो हमारा डोमेन होगा, जो x की वैल्यू होगी कुछ भी डाल दो, यानी कि ऑल रियल नंबर, और रियल नंबर हो जाए। लेकिन फंक्शन 2 में देखिए ये जो एफ ऑफ एक्स दे रखा अंडर रूट एक्स। अब बच्चों आप x कुछ भी डालो चलेगा, लेकिन आप x को नेगेटिव नहीं डाल सकते हो। तो इस केस में रिस्ट्रिक्शन आ गया, यानी x की जो वैल्यू आपको सोच समझ के डालनी पड़ेगी। यानी इस बार जो x की वैल्यू वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। रूट के अंदर कभी भी माइनस का नंबर नहीं होगा। तो इस केस में जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। यानी इस केस में जो डोमेन हो जाएगा बच्चों, डोमेन मतलब x की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी बच्चों 0 से लेकर, इसे इंक्लूड नहीं करते कभी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। 0 को इंक्लूड करना, इसको एक्सक्लूड करना। उसी तरह से बच्चों जैसे ये फंक्शन हमारे पास 1/x, तो 1/x फंक्शन में 1/x फंक्शन में x की वैल्यू हम क्या क्या डाल सकते हैं। देखिए 1/x है तो x सब कुछ चलेगा, लेकिन x क्या नहीं चलेगा नॉट इक्वल टू 0। तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन यानी x की वैल्यू क्या होगी ऑल रियल नंबर। तो इस फंक्शन के लिए जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, सब चलेगा, लेकिन बस क्या नहीं चलेगा एक नंबर है 0 जो नहीं चलेगा। यानी कि पूरे रियल नंबर में से एक 0 को हटा दीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा डोमेन। तो बच्चों डोमेन समझ में आया। और रेंज क्या होता है, जो x की वैल्यू डालने के बाद जो आउटपुट मिलता है, यानी y की जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं रेंज, जो हमें आउटपुट मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 डाला तो हमें 1 का स्क्वायर 1 मिला, x की जगह 2 डाला तो हमें 4 मिला, x की जगह 3 डाला तो हमें 9 मिला। तो ये 1 2 1 हो गया, 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये क्या हो जाएगा रेंज, जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा रेंज। अब कोडोमेन क्या होता है बच्चों, कोडोमेन क्या होता है वो भी समझ लीजिए जल्दी से 2 मिनट में। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। जैसे कोई फंक्शन दे रखा होगा सेट A से सेट B की तरफ, तो सेट B का जो एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे कोडोमेन। तो डोमेन क्या हो गया जो x की वैल्यू इनपुट करेंगे, रेंज क्या हो गया जो y की वैल्यू हमें आउटपुट मिलेगी। f ऑफ x के घर का नाम y होता है, इसे हम y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू
1/x लिख सकते हैं। तो जो x की वैल्यू इनपुट करेंगे डोमेन, जो y की वैल्यू में आउटपुट मिलेगा रेंज, और जो फंक्शन a से b से डिफाइन होगा था सेट b का जो एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या, ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन, उसके लिए सिर्फ एक लाइन याद रखो, वो फंक्शन जिसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। समझाने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिया, एक लिया आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो बच्चे जो भी आप इनपुट x डालोगे आपको आउटपुट मिलता रहेगा। आपने x की जगह 1 डाला तो आपको आउटपुट 1 मिला, x की जगह -2 डालोगे तो आपको आंसर -2 डालेगा, x की जगह आपने √3 डाला तो आपको आंसर क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, x की जगह 1/2 डालो तो आंसर क्या मिलेगा, 1/2। यानी आप गौर से देखिए इस फंक्शन में जो हमारा कोडोमेन है वो रियल नंबर है, जो कोडोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। और हमारे आउटपुट में भी क्या मिल रहा है, देखो पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रहा है, रूट वाला है, सारे नंबर मिल रहे हैं, पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है, फ्रैक्शन वाला भी मिल रहा है, रैशनल भी मिल रहा है, इरेशनल नंबर भी मिल रहा है, सारे नंबर आउटपुट में भी मिल रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो रेंज हो रहा है वो भी क्या है, रियल नंबर के इक्वल है। तो कोडोमेन यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, रेंज के इक्वल हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप गौर से देखिए इस ग्राफ को, y इज इक्वल टू एक्स है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। तो इस ग्राफ को गौर से देखिए, जो x में भी आप कुछ भी डाल सकते हो, x भी पॉजिटिव भी जा रहा है, नेगेटिव भी जा रहा है। देखिए पॉजिटिव पर भी x के पॉजिटिव में भी कुछ वैल्यू दे रहा है y, और x के नेगेटिव पर भी कुछ वैल्यू दे रहा है y। तो x भी पूरे रियल नंबर पे जा रहा है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव पे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा रियल नंबर। और आउटपुट में भी देखो y भी मिल रहा है, पॉजिटिव y भी मिल रहा है, नेगेटिव y मिल रहा है, यानी सारा पॉजिटिव नंबर भी मिलेगा, 0 नंबर भी मिलेगा और 0 भी मिलेगा। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो भी क्या होगा, रेंज जो हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर। अब कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल होता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑन टू। लेकिन अब अगर मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया, देखिए एक फंक्शन है रियल टू रियल, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो गया बच्चों, रियल, जो है कोडोमेन क्या हो गया, रियल हो गया। और फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखो जब आप 1 इनपुट करोगे तो आपको 1 का स्क्वायर मिलेगा, -2 इनपुट करोगे तो भी आपको 4 मिलेगा, अगर आप √3 इनपुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी आपके आउटपुट में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो जो आपका रेंज होगा, रेंज जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यानी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, हाँ आप जब x की जगह 0 डालोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो रेंज होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी नेगेटिव नंबर को छोड़ करके रेंज आएगा। लेकिन कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो इस केस में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। देखिए बच्चों आप पढ़ने वाले हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये है y इज इक्वल टू एक्स। तो गौर से देखिए बच्चों, ये y को आप लिख सकते हैं f ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो जो आप इनपुट डालेंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। यानी आप 1 इनपुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 इनपुट करेंगे तो 2 मिलेगा, -3 इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट में -3 मिलेगा। यानी कि सारे एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा, 2 और किसी का इमेज नहीं होगा 2 के अलावा, -3 सिर्फ -3 का ही इमेज होगा। यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट का सिर्फ एक एक इमेज होगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, 1 1 है। और गौर से देखिए आपके आउटपुट में सारे नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सब मिलेगा। और ये फंक्शन रियल टू रियल है, तो इसका कोडोमेन रियल है, रेंज भी रियल है, तो ये ऑन टू भी होगा, ये फंक्शन ऑन टू भी होगा और 1 1 भी होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक। इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। इसका ग्राफ होता है बच्चों ये वाला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप ये फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ है, रियल टू रियल ये फंक्शन डिफाइन है। बच्चों आप गौर से देखिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। 1 1 इसलिए नहीं होगा, जब x की जगह 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, -1 डालेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो डोमेन के 2 एलिमेंट का सेम इमेज हो गया, इसलिए क्या होगा, नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1
नहीं होगा। 1 को चेक करने का एक और तरीका होता है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज 1.2 तो वहाँ और क्लियर करूंगा। उसके बाद ये फंक्शन देखिए ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कोडोमेन क्या है, रियल, और रेंज में जो मिलेगा आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि y = x² है, जो आपको आउटपुट मिलेगा x का स्क्वायर मिलेगा, यानी स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो रेंज में मिलेगा आपको 0 से इन्फिनिटी। कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, तो नॉट ऑन टू। बच्चों थर्ड फंक्शन आपके पास क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ याद रखना बच्चों इस तरह का होता है, क्यूबिक फंक्शन x = y क्यूब, y = x क्यूब का ग्राफ ये होता है। अब गौर से देखिए f(x) क्या आ गया आपका x क्यूब। अगर ये फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल, कुछ भी दे सकता है, आपको इसमें दे रखा है रियल टू रियल, तो आप हर रियल नंबर का क्यूब निकाले, वो एक यूनिक नंबर होगा। 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, तो किसी और नंबर का क्यूब 8 नहीं हो सकता, 8 जो होगा वो 2 का ही क्यूब होगा। किसी और नंबर का क्यूब -1 नहीं हो सकता, -1 का ही क्यूब होगा -1, यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगा। 1 और किसी का इमेज नहीं हो सकता, 1 और किसी नंबर का क्यूब नहीं हो सकता। इसका मतलब डोमेन के हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है 1 1 है। ऑन टू की अगर बात कर लेते हैं, देखिए आपके जो आउटपुट में मिल रहा है, जो आपको y मिल रहा है, देखो y आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है, y आपको नेगेटिव भी मिल रहा है, y आपको 0 भी मिल रहा है, तो रेंज जो मिल रहा है बच्चों वो सारा का सारा कुछ रियल नंबर मिल रहा है, और कोडोमेन भी क्या है रियल, यानी दोनों का दोनों इक्वल है। कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू भी होगा। देखिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोड x y = मोड x। तो मोड x का आपको डेफिनेशन याद रखना बच्चों ध्यान से। मोड x की जगह x लिखा जा सकता है या -x लिखा जा सकता है। मोड x की जगह x तब लिखना जब x क्या हो > 0, मोड x की जगह पे -x लिखना जब x क्या हो <0। ये इसका डेफिनेशन है। मोड x का ये ग्राफ है, आपको याद रखना है। मॉडुलस x का ये वाला बच्चों ग्राफ है, ये है मोड x का ग्राफ, y = मोड x, ये ग्राफ है। तो आप गौर से देखिए जो f(x) = मॉडुलस x है, अगर ये रियल टू रियल डिफाइन है, ये फंक्शन रियल टू रियल अगर डिफाइन है, देखिए जो भी आप इनपुट डालेंगे, देखो अगर आपने 1 डाला इनपुट तो आपको क्या मिलेगा 1, लेकिन जब आपने -1 इनपुट करा तो आप -1 का भी मोड कितना मिलेगा 1। तो डोमेन के 2 एलिमेंट का सेम इमेज आ गया, इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है 1 1 नहीं होता। उसी तरह से आप देखिए कोडोमेन क्या बच्चों, जो कोडोमेन है वो क्या है रियल नंबर है, लेकिन आपके रेंज में जो आएगा वो नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं। देखिए मॉडुलस जो है वो तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव ही कर देगा, तो जो रेंज मिलेगा, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा, और उससे ज़्यादा क्या मिलेगा बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी मिलेगा, नेगेटिव तो मिलेगा ही नहीं। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू। देखिए बच्चों नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स ऑफ x। इसका क्या मतलब होता है बच्चों ध्यान से देखिएगा। जैसे आप अगर 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं आंसर आएगा 1, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते तो आंसर आएगा 2, 8.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते तो आंसर आएगा 8, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते तो आंसर आएगा -3, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते तो आंसर आएगा 1। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, जो भी नंबर होता है उसका आउटपुट क्या देता है इंटीजर, वो भी कैसा वाला इंटीजर लेफ्ट वाला इंटीजर। जैसे आप नंबर लाइन पे देखें ये 0 था और ये 1 है और ये 2 है, तो आप गौर से देखिए 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं पे होगा 1.9, तो इसके लेफ्ट वाला इंटीजर क्या हो गया 1, ये आंसर हो गया। जैसे 2.3 था तो इसके बीच में कहीं पे ये होगा 2.3, तो इसके लेफ्ट में कौन इंटीजर हो गया 2, तो इसका आंसर आ गया 2। उसी तरह से ये क्या था -2.3, यानी कि ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये क्या हो गया -3, तो यहाँ कहीं पे होगा माइनस का 2.3, तो इसके लेफ्ट में कौन इंटीजर, इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन था -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, जो भी नंबर होगा उसका लेफ्ट वाला इंटीजर आउटपुट में देगा। तो बच्चों आप साफ साफ देखिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा जब आप f(1) निकालेंगे, जब आप क्या निकालेंगे f(1.1),
तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1। जब आप 1.2 निकालेंगे तो 1.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी डोमेन के दो एलिमेंट का सेम इमेज आ गया, इसलिए क्या है नॉट 1 1। ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, कौन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर आउटपुट की बात करें, अगर ये फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, रियल टू रियल अगर डिफाइन है तो इसका को डोमेन क्या हो गया रियल। लेकिन आप गौर से देखिए जो रेंज में मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है। गौर से देख लीजिए, फ्रैक्शन नंबर तो है ही नहीं। इसका जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ इंटीजर मिलेगा, माइनस इंफिनिटी घटते घटते बढ़ते बढ़ते -3 -2 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 2 ये सब मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। लेकिन रेंज में आया इंटीजर और को डोमेन है रियल, रेंज को डोमेन इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा।